या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, इस मंत्र की मूलता क्या है? पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के 3 क्रम है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंड के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंडेय जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल का हरण करने वाला एक ही हो सकता है, वो महाकाल हो सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। मार्कंडेय जी से कहा तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष। पूछा पिता जी से चरण पकड़कर मार्कंडेय जी पूछते हैं, मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा? हाँ, प्राण छूट जाएंगे। हाँ, कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है, पाड़े पर बैठकर गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का, उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण, उसमें हीरे जड़े होते हैं, काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडेय को वो चरित्र याद। आज अंतिम दिन, 12 वर्ष की वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आ गया जब मार्कंडेय जी के प्राण छूटना है। समय आ गया। मार्कंडेय जी के पिता जी से कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ। पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडेय जी भी लग गए। मार्कंडेय जी को लेने के लिए यमदूत आ गए। डर गया। थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर का अनुमोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही भैंसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप। डर लग गया 12 साल के बच्चे को। उसने शंकर का शिवलिंग पकड़ लिया, गले से लगा लिया, शंभो मुझे डर लग रहा है, शंकर मुझे भय लग रहा है। और तब तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र को, वैदिक मंत्र को पुकारना प्रारंभ करा। जब 33 अक्षर के उस महामृत्युंजय मंत्र को पुकारा, शंकर सामने खड़ा हो गया। यमराज पीछे हट गया कि ये अब मेरा है, इसको तू नहीं मार सकता। वो 33 अक्षर के मंत्र का उच्चारण जब उस मार्कंडेय जी ने करा, देवता जान गए कि इस मंत्र की मूलता क्या है। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के 3 क्रम है। वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के 3 क्रम है। तीनों मंत्र देख लीजिए, तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र, इसको जब ब्राह्मण जपता है, कुसा का आसन बिछाकर, मौन रहकर, घटकी जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान, सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तब साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी। हाँ,
कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत भारी आ गया, तो महामृत्युंजय का स्मरण शंकर की साक्षी में होना चाहिए। वो 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र, वैदिक मंत्र, शिव की साक्षी में। पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का स्मरण करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहा रहे हो, सोचादि कर्म में जा रहे हो और वो डब्बा लगा दिया, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा बात। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है हमारा, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, वो एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, प्रेस बहुत तप चुकी है, बहुत गर्म हो चुकी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है और लौकिक जीवन का सार कहता है कि उस प्रेस को जिस कपड़े पे रखोगे वो कपड़े को जला दो। बोलो री इंगोली वाली जीजियों, सही है कि गलत है? सही है ना, कि बहुत तेज अगर गर्म हो गई है, बहुत तेज गर्म हो गई है, तो उसको आप कपड़े पर रखोगे तो कपड़ा जलाएगा। अब करना क्या है? तो प्रेस जो करता है उसको मालूम है, वो बहुत समझदार होता है। उसने देखा कि ये बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, इसलिए उसको साइड में थोड़ा रख दिया। उससे क्या होगा? थोड़ी बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, थोड़ी ठंडी हो जाएगी।
फिर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो वो फिर कपड़ा जलाएगी क्या? नहीं जलाएगी। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है तो उसको साइड में रख देना चाहिए, जिससे वो हमारे कपड़े को ना जला दे। अर्थात शिव महापुराण भी यही कह रही है, जिसको बहुत गुस्सा आता हो, जो बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गरम प्रेस जैसा गरम हो गया हो, उसको साइड में रख दो और तुम अपने काम में लग जाओ। अपने आप प्रेस ठंडी हो जाएगी। ज्यादा लफड़े में अपने को पड़ना नहीं है, अपने को नहीं। और यदि वो प्रेस बहुत गर्म है और तुम उससे कपड़े पर प्रेस करना चाहोगे, या जरा सा तुमने कुछ करा और तुम्हें चोट गई या कपड़े को चोट गई, तो फिर तो जलना पड़ेगा। और जल गया तो वो प्रेस तो ठंडी हो जाएगी, पर तुम्हारे को जो घाव लगा है वो 15-20 दिन तक ठीक होने वाला नहीं है। और जो कपड़े पर जल गया है वो कभी मिटने वाला है क्या? नहीं। चाहे तुम कितना साबुन लगा लो, कुछ भी लगा लो, थेगड़ा लगाओगे तो थेगड़ा भी दिखेगा, कपड़ा लगाओगे थेगड़ा तो थेगड़ा भी दिखेगा। तो इसलिए निवेदन करा कि जब प्रेस बहुत गर्म हो, जब प्रेस बहुत तेज गर्म हो, तो उसको चतुर लोगों की तरह, जैसे जो प्रेस करता है उसको मालूम है कि ये बहुत गर्म हो गई है, इसलिए उसको उठाकर साइड में रख दिया। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गुस्सा करता हो, उस समय पर हमको प्रेस जैसी समझदारी रखना चाहिए कि उसको एक कोने में छोड़कर अपन अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद में उठा के फिर भले तुम प्रेस कर लो, फिर भले तुम अपना काम करवा लो। उसके बाद तुम बोलोगे कि दूध की थैली ले आओ तो ले आएगा, पर गुस्से में तुमने कह दिया तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। फिर तो वो जल गए तो फिर जल गए। एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, नहीं समझे तो फिर उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। कोई गलत व्यक्ति होता है ना, जिसका काम गलत करने का होता है, उसको कितना भी समझा लो, फिर हमारे यहाँ एक देसी भाषा में कहते हैं कि लातों के भूत वारे हिंगोली वालों। गजब कहावत तो तुम लोगों को बहुत याद है, होना भी चाहिए। फिर एक सरल भाषा में कह देते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको फिर बात समझ में आती नहीं है। जो बहुत गलत गंदा है, गलत है, उसको समझा कर थक गए, वो नहीं मानता, तो उसको फिर मानने के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। पहले रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। किस किस ने तुलवाया वजन? जरा हाथ ऊंचा कर। पहले की बात बता रहे, रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा।
यहां तो यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है हमारा, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा। पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, बोले एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर है तो उसकी भी पत्नी है, कुत्ता है तो उसकी भी पत्नी है। हर जन्म में पत्नी जरूर मिलेगी, बच्चे जरूर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। हर जन्म में मिलना, पर हर जन्म में एक माता पिता की सेवा और एक सत्संग कथा नहीं मिलेगी। मान लो कुत्ता बन भी गए, कोई लाके बिठा भी देगा तो समझ में आएगी? अरे बोलो तो रे। इल्ली बन गए तो समझोगे, कीट बन गए तो समझोगे, पतंगा बन गए तो समझोगे, कौवा चिड़िया बंदर कुछ भी बन गए तो क्या कथा समझोगे? हर जन्म में पत्नी बच्चे सब मिल जाएंगे, पर ये हरि कथा सत्संग शिव महापुराण ये नहीं मिलने वाली। मिल भी जाएगी तो कथा वाजता रहेगा महाराज, और तुम हवा में उड़ते रहोगे, चिड़िया बनकर, तोता बनकर, पक्षी बनकर, जलचर बनकर, थलचर बनकर, वायुचर बनकर। सब कुछ मिलेगा, खाने को अन्न भी मिलेगा, क्योंकि पैदा उसने करा है तो भोजन तो देगा ही सदी। तुम तो जंगल में जाकर बैठ जाओ तो भी देगा, उसकी जवाबदारी है। पैदा करा है, नहीं तो झगड़ लेना तू तो। पैदा तुमने करा है तो भोजन क्यों नहीं दे रहा है? कारण क्या? कई लोग रोते हुए आते हैं, हमें बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। काय का दुख? भगवान पर विश्वास रख, भरोसा रख शंकर पर। दुख कैसा? उस पर भरोसा रखकर उससे कहो, उसके दरवाजे पर जाकर कहो, हे कालों के काल महाकाल मैं तेरे पास आई हूं, हे शंकर मैं तेरे पास आई हूं, तेरे भरोसे पर आई हूं, पैदा तूने करा है तो दुख भी तू ही काटेगा। मैं संसार के सामने जाकर नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो तेरे दरवाजे पर। इतना विश्वास होना चाहिए। पर तुम जबरदस्ती सास से झगड़ा कर रही, हमारा इतना सारा माल बचा लिया, जेठानी को इतना दे दिया, देवरानी को इतना दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, उससे क्या को झगड़े डोकरी से? उस बूढ़े से क्यों झगड़ रहे हो? वो बूढ़े माँ बाप से झगड़ा कर कर क्या करोगे? उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया, सास ने सारी अंगूठी उसको दे दी, 3-3 चेन थी सब धर ली, ना जाने किसको दे दी, हमको तो कुछ नहीं मिला। तो उससे क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? झगड़ा करना है तो देवाधिदेव महादेव से करो, जगत का बाप है वो, उससे कहो कि तूने पैदा करा है, दुख भी तू काटेगा। मैं इनके भरोसे पर नहीं आई, मैं तेरे भरोसे पर आई। माता के गर्भ में जब थी पेट तूने भरा था, मरूंगी अग्नि भी तू देगा, तो ये बाकी का समय का गुजारा भी तू कर। बैठ जाए एक बार, मत बिल्कुल देखो आए कि नहीं आए।
पर तुम्हारी आदत तो ऐसी है ना, तुम दूसरे के पास जाकर ऐसी झगड़ा करती हो, सास से कहती हो, ससुर से कहती हो, देवर जेठ से झगड़ा करने जा रही, हमारी जमीन दे दो, जमीन दे दो। उससे कहो ना कि मैं किसी से झगड़ा करने नहीं जाऊंगी, सब तुझे मालूम है। मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें 2 एकड़ मेरी कि 3 एकड़ मेरी, तू जान, तेरा काम जाने, अपने कोई मतलब नहीं। सीहोर वाला महाराज बोला आग लगे बस्ती में अपन रहो, अरे बोलो तो मस्ती में। अपन तो बढ़िया खजूर की चोटी करो ने, बेलपत्री उठाओ ने, शंकर जी के द्वार जाओ, बस चढ़ा भोलेनाथ जी हर हर। झगड़ा करो तो उससे करो, क्यों जगत से झगड़ा कर रहे हो? क्यों किसी से कहा जाए? महाराज, चुनाव का जब समय आता है ना, तो उस समय पर अच्छे अच्छे दिग्गज से दिग्गज पैसे वाले पैसा भी देने को तैयार होते और हाथ भी जोड़ते, भैया टिकट दे देना, भैया भैया भैया। कई लोग पांव भी पड़ते उनके। जितना हाथ उसका जोड़ा उतना महादेव का जोड़ लेता तो, अरे यहाँ की टिकट की तो अनजान दे, ना जाना कहाँ कहाँ का टिकट क्लियर कर देता वो, ना जाने कहाँ कहाँ का करता। तो एक बार बोल तो देता उससे, दिल से, चित्तवृत्ति से। एक बार दिल से कहते तो सही उससे। पर हम नहीं कह पाते साहब, बहुत कठिन काम है। हम मंदिर में जाकर, भगवान के सम्मुख में जाकर ही तो डोलते हैं, क्योंकि दुनिया हमको डोला देती है। आओ बनी पुजारन, चली कथा में। एक कथा सुनाई थी इससे पहले। राजा कर्ण जब तैयार होकर जाता था तो शाल्य नरेश आकर उसको समझा देता था, वो पांडव हैं, क्षत्रिय के पुत्र, तू सूत पुत्र है, काय का युद्ध लड़ेगा? उनके पास गांडीव है, तेरे पास क्या है? बस वो आके इसका विल पावर कमजोर कर देते थे। वो बेचारे का वजह ही हुआ। और जिस समय युद्ध करने के लिए जा रही, और आज अर्जुन दुर्योधन से कह दिया एक एक पांडव को मारकर बताऊंगा, और ये निकल ही रिया था, इतने में शाल्य नरेश पास में से आ गया। समझ गया, मेरे को नीचा दिखा रहा, बेचारा जाता वापिस आ जाता। बस ये शाल्य नरेश की औलादें बहुत सारी पैदा हो गई। जब जब तुम अच्छा काम करने के लिए जाओगे, भगवान की ओर बढ़ने के लिए जाओगे, सत्कर्म करने के लिए जाओगे, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए जाओगे, परमात्मा से कुछ कहने के लिए जाओगे, तो ऐसे शाल्य नरेश के बेटे बेटियां ढेर आएंगे तुम्हारे पास में। क्या होता है इससे? शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है? भगवान की पूजन करने से क्या होता है? अगरबत्ती लगाने से क्या होता है? पशुपति व्रत करने से क्या होता है? बटकेश्वर महादेव का पूजन करने से क्या होता है? जबरदस्ती ढोंग प्रपंच बना रखा है। ये शाल्य नरेश की औलादे हैं। शाल्य नरेश मर गए, औलाद छोड़ गए। हाथ अगर गंदे हो गए तो पानी से धोए जा सकते हैं। कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ किया जा सकता है। पर शिव कथा कहती है अगर मन गंदा हो जाए तो न पानी से साफ होता है न साबुन से साफ होता है। अगर मन गंदा हो जाए तो केवल सत्संग से ही साफ हो सकता है, बाकी का किसी से साफ नहीं। कहती है कथा में वही पहुंच पाता है जिसने अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना अहम घर के दरवाजे पर छोड़ कर आया हो। और कथा में जब गिरिराज बाबा के मंदिर में आप चौखट पर जब प्रवेश कर कर ऊपर चढ़कर 2 सीढ़ी चढ़कर जब इस पावन प्रांगण में आते हैं तो कोई अहंकार करने वाला व्यक्ति तो बाहर ही रह जाता है।
और जो अभिमतता से विहीन हो गया, अहंकार से जो चला गया, केवल वही कथा में पहुंच पाता है, केवल वही कथा में। जिसको मनुष्य चुनता है, जिसको मानव चुनता है, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। भगवान चुना है इसलिए बैठे हो, इसलिए बैठे। और फिर निवेदन करूंगा मैं, फिर आपसे कहूंगा, इस शिव महापुराण को आप साधारण ना समझे। गिरिराज बाबा की साक्षी है, भोलेनाथ जी भी बैठे हैं, स्वयं ठाकुर राधा रानी के साथ बैठे हैं, शंकर भगवान की कथा चल रही है, चारों तरफ भगवान शंकर का नाम स्मरण है। इस पंडाल में केवल ये पंडाल नहीं है महाराज जी, ये केवल पंडाल को इसको परिभाषित नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक सुंदर सी बात कही जाती है, दूध को अगर बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज के अंदर रख दो। सही है कि गलत है? सब्जी को बेकार नहीं होने देना, आप भी आई होगी तो काय में रख के आई होगी, बोलो तो री, फ्रिज में रख के आई हो ना, बेकार नहीं होगी, जाओगी शाम को गर्म कर फिर काम में ले लोगे। तो ये केवल पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। इस फ्रिज के अंदर आकर जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है, ये पक्का। जो फ्रिज के बाहर है उसकी गारंटी नहीं, पर फ्रिज के अंदर है तो सड़ेगा तो नहीं। तो तुमसे कोई पूछे यहाँ से जाने के बाद कहाँ गई थी, तो कहना फ्रिज में बैठी थी, पर उसको बता देना कौन से फ्रिज में बैठी थी, नहीं तो वो भी अलमारी फ्रिज की जालियां निकाल के अंदर बैठ जाए, उसका क्या ठिकाना। उसको बताना कौन सा फ्रिज है। ये फ्रिज वो है जो एक बार जाकर बैठ गया, संसार में सड़ता नहीं, ना काम, ना लोभ, ना विषय, ना आसक्ति, ना तृष्णा, ना वासना, उसमें फिर पड़ेगा नहीं, उसको कुछ भी नहीं सुहाएगा। रात में भी अगर सपना देखेगी तो यही देखेगी, शंकर जी की कथा चल रही, महाराज जी बाच रिया, मैं सुन रही, गिरिराज मंदिर जा रही, गोवर्धननाथ जी का दर्शन कर रही, श्रीनाथ जी बाबा का आनंद कर रही, उसके मन में बस यही चले। और आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी नींद नहीं आ रही होगी, सुबह से उठते से बस कथा ही कथा दिखे, कई तो रात के भी चिल्ला रही होगी, हाँ। पति बेचारा घबरा रहा होगा, कहां से आई है तू, कहां गई थी ऐसे, उसकी बेचैनी बढ़ गई बापड़े की कि तू गई कहां थी, तुझे कथा में गई थी। जब से कथा चालू हुई है, कई शंकर की ये वो पुराण है, जो चंचुला देवी विधवा हो जाती है तो उसका अखंड सौभाग्य मिल जाता, ये वो पुराण है। जो अधोगति में मर जाते हैं, जो कुंवारी अवस्था में चले जाते हैं, एक्सीडेंट आदि में चले गए, जिनको पिंड नहीं मिलता। गरुड़ पुराण कहती है कि कुंवारी अवस्था में मरने वाले को पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, तिलांजलि नहीं होती, ब्रह्म कपाली नहीं होती, उसका श्राद्ध नहीं होता, उसको भोजन नहीं मिलता। पर शिव महापुराण की कथा जो नारी श्रवण कर लेती है, जो पुरुष श्रवण कर लेता है, उसके 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसको पिंड मिलना चालू हो जाता है। ये वो पुराण है, साधारण नहीं शिव महापुराण। लोग तरसते हैं इस पुराण के। लॉकडाउन के बाद पहली कथा शिवरी नारायण करी, ये दूसरी कथा आपके दौसा में हुई, उसके बाद में फिर अभी यहाँ से जाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो उपाय अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं, सुनते हैं, बोलने से मात्र हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। और इसमें मंत्र, कौन से मंत्र से महादेव को, भगवान को प्रसन्न किया जाता है, वह मंत्र भी बताए गए हैं जो वीडियो मैंने डाली है। उसमें महादेव के ऊपर जल कैसे चढ़ता है, फूल किस दिशा में रख के चढ़ता है, वहाँ सब भी बताया गया है। और आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोई आपके पैसे लेके बैठाए दे नहीं रहा है या कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसका उपाय भी इसमें बताया गया है कि 1 लोटा जल आपको लेना है और उसमें 5 बेलपत्र डालकर महादेव के ऊपर समर्पित करना है, उससे आपका काम पूर्ण होगा। तो आप यह उपाय अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।